आज से करीब 10 साल पहले कि जब मैं आसाम के एक गांव में सर्वेक्षण के लिए गया था। और ये गांव जंगल के बीचों बीच था, जो रिहायशी इलाकों से काफ़ी दूर था। और यहाँ पर बिजली की व्यवस्था काफ़ी कम थी। रात होते ही सब अपने घरों में बंद हो जाते थे, क्योंकि यहाँ पर जानवरों का काफ़ी डर रहता था। और साथ ही उस चुड़ैल का, जो हर एक अमावस्या की रात को यहाँ से किसी भी बच्चे को पकड़ कर ले जाती थी, जिससे यहाँ के लोग काफ़ी डरे रहते थे, खास करके अमावस्या की रात को। और यही उस गांव की समस्या थी। मैं एक सरकारी कर्मचारी था और उस गांव में सर्वेक्षण के लिए गया हुआ था। वहां पर मैंने एक गांव जाना था, जो उस गांव से बाहर एक जंगल से होते हुए शहर की तरफ एक सड़क जाती थी, और मुझे उसी तरफ से होकर जाना था। तो मैंने अपने साथ आए एक कर्मचारी से पूछा, जो उस क्षेत्र का रहने वाला था। मैंने कहा, मेरा काम खत्म हो चुका है, अगर तुम यहाँ पर रुकना चाहो तो रुक सकते हो। मैं जा रहा हूँ शहर, मुझे कुछ काम है, और अगली सुबह मैं अपने शहर चला जाऊंगा। तो उसने कहा, सर आप यहीं पर रह जाइए। मैंने कहा, ऐसा क्यों? अभी तो काफ़ी टाइम है, मैं तो पहुंच जाऊंगा। तो उसने मुझसे कहा, सर बात वो नहीं है। फिर मैंने कहा, क्या बात है फिर उसने कहा, सर आज अमावस्या की रात है। मैंने कहा, उससे मुझे क्या लेना है? तो उसने मुझसे कहा, सर बात तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग कुछ और ही इसके बारे में बोलते हैं। और फिर उन्होंने एक ग्रामीण को पास बुलाया और उससे बोला, सर अभी जाना चाहते हैं। ये सुन के गांव का आदमी काफी डर गया और मुझसे बोला, सर अभी आप उधर ना ही जाए तो अच्छा है। मैंने कहा, ऐसा क्यों तुम लोग इतने घबराए हो? क्या हुआ? हाँ, अभी मैं अगर जाऊंगा तो कुछ हो जाएगा क्या? तो उसने मुझसे कहा, इस दिन जो भी कोई उस सड़क से होकर गुजरता है वो लापता हो जाता है, और उसका पता आज तक किसी को नहीं लग पाया कि वो कहाँ जाता है। और इसके पीछे ये भी कहा जाता है कि वो एक चुड़ैल है, जो हर अमावस्या की रात को ही रहती है, और जो भी उस रास्ते से होकर गुजरता है उसे वो मार डालती है। इस पर मैंने कहा, तुम सब इन बकवास की बातों पर आ जाते हो, भला इस जमाने में भी कोई ऐसी बातें कहता है क्या? उन्होंने कहा, सर आप मानो या ना मानो, लेकिन हम तो इस बात को मानते हैं। और मैं ही नहीं भाई, पूरे गांव वाले इस बात को मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर अमावस्या को ये घटना घट जाती है। मैंने कहा, तुम लोग कुछ भी कहो, लेकिन मैं तो आज जाकर ही रहूंगा। और मैं अपनी गाड़ी लेकर चलने की तैयारी कर लिया। तो वो मुझे रोकने लगे और कहने लगे, सर उधर मत जाइए आप, सर उधर मत जाइए, सर सुनिए। लेकिन मैं भी अपनी बात पर आ चुका था। मैंने कहा, जाऊंगा तो मैं आज ही। और ये कहकर मैं अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। उस दिन अमावस्या की रात थी और चारों तरफ काफ़ी अंधेरा था और सन्नाटा था। और उस जंगल के बीच सड़क जो थी वो भी काफ़ी सुनसान थी। और उस जंगल में जंगली जानवरों की डरावनी आवाज़ें, जो वाकई में काफ़ी डरावनी थी, मुझे भी हल्का सा डरा रही थी। लेकिन मैं अपनी इन बातों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ रहा था। और कुछ दूर आगे चलने के बाद पता नहीं अचानक मेरी गाड़ी रुकी, और मैंने उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, पर वो चालू नहीं हो पाई। ये देखकर मुझे कुछ डर भी लग रहा था कि आखिर गाड़ी क्यों रुकी। फिर मैं गाड़ी से उतर के उसमें कुछ देखने लगा कि गाड़ी में कहाँ खराबी है, लेकिन मुझे सब कुछ ठीक नज़र आ रहा था। फिर मैं गाड़ी के अंदर बैठा दोबारा शुरू करने के लिए, लेकिन फिर भी वो चालू नहीं हो पाई। ये देखकर मुझे भी कुछ डर सा लगने लगा। मैंने सोचा, अब इस जंगल में मैं क्या करूँ? जंगली जानवरों की डरावनी आवाज़ आ रही थी। अब मैं वापस गांव भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं काफ़ी दूर आ चुका था। मुझे एक महल दिखाई पड़ा, उसके अंदर से रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा, हो सकता है यहाँ पर कोई रहता हो तो मैं यहीं पर रुक जाऊँ, क्योंकि वापस जाना भी संभव नहीं था। मैं काफ़ी दूर जो आ चुका था। फिर मैं उस महल की तरफ आगे बढ़ गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद मैं महल के काफ़ी करीब पहुंच चुका था और महल से रोशनी आ रही थी। फिर मैं महल के अंदर दाखिल हुआ। उस महल का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर से वो महल काफ़ी पुराना था, और वो एकदम से पुराना हो चुका था। फिर मैंने सोचा, ऐसे महल में जो काफ़ी खंडर हो चुका है, रहना काफ़ी मुश्किल है। जहाँ पर ऐसी रोशनी कहाँ से आ रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं आगे बढ़ा उस रोशनी की तरफ, जो एक कमरे की तरफ से आ रही थी। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, और मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था कि क्या हो सकता है यहाँ पर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने हौसला करके अपने कदम आगे बढ़ाए। आगे जाने के बाद जो नज़ारा देखा वो मुझे काफ़ी आश्चर्य कर दिया। अंदर मैंने देखा, एक औरत और दो आदमी एक बच्चे को ज़मीन पर लेटाए हुए हैं। जो बच्चा शायद बेहोश था। वो लोग पूजा कर रहे थे, शायद वो शैतानों की पूजा कर रहे थे, और जोर जोर से किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। ये सब देखकर मैं काफ़ी आश्चर्य से भर गया। क्या कर रहे हैं ये लोग? फिर वो औरत बोली,
इस बच्चे की बलि देनी पड़ेगी, क्योंकि यही वो समय है जब इसकी बलि को शैतान स्वीकार करेगा। ये देखकर मैं काफी सन्न रह गया और मैं दौड़कर अपनी गाड़ी में आया जहां पर मैंने एक वायरलेस रखा था, क्योंकि इस तरह के काम में नेटवर्क कम होते थे और टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं होती थी। मैंने तुरंत वायरलेस पर अपने गांव में जो मेरा कर्मचारी था उसको मैंने कॉल लगाया और बोला, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। फिर मैंने उसे अपना जगह बता दिया जहां पर मैं रुका हुआ था और उस महल के बारे में भी। फिर मैं उस महल की तरफ बढ़ गया। शायद उनके आने में कुछ देर हो जाती, तब तक ना जाने उसके साथ वो क्या कर देते। और मैं वहां पर पहुंच गया और सीधा जाकर उनसे बोल उठा, तुम ये सब क्या कर रहे हो, ये गलत है। पर वो मेरी एक नहीं माने और वो औरत उन दोनों आदमियों से बोली, इसे तुम संभालो और इसे मैं मारती हूँ। वो औरत बोली, फिर मैं उन दोनों से उलझ गया और उनके साथ मेरी लड़ाई शुरू हो गई। और कुछ ही देर बाद मेरा वो कर्मचारी दोस्त भी जो गांव में था, वो गांव वालों को लेकर वहां पहुंच गया और फिर हम सब ने उनको घेर लिया और उस औरत को और उस आदमी को काफी बुरी तरह से गांव वालों ने पीटा। फिर उससे पूछा, उसने बताया कि हम लोग हर अमावस्या की रात को बच्चे चुराकर यहाँ पर लाकर मार देते हैं। फिर सारे गांव वाले इसकी बात समझ गए। फिर उन्होंने भी यही सोचा कि हर रात जो बच्चे चुराए जाते थे वो इन्हीं लोगों का काम था। इस तरह से उस गांव और उस गांव के लोगों के अंधविश्वास से मैंने पर्दा उठा दिया और इस तरह इस अंधविश्वास का अंत हुआ।